हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आपके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, विनर आर दोज हु लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स। भाई विजेता वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बताओ सर, सस्पेंस मत क्रिएट करो। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी लेसन नंबर 13 आर्टिकल के बारे में। सर क्या होता है आर्टिकल, सर जल्दी से बता दो, टाइम खराब मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ। तो लो भाई आ गए मुद्दे पर। 3 वर्ड हैं, ए एन दा, इसी को आर्टिकल कहते हैं खत्म। कोई पूछेगा कि आर्टिकल क्या है तो आप बोलोगे ए एन दा, इसी को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। बात करें लेसन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लेसन के हमें ये पढ़ना है कि भाई आर्टिकल क्या होते हैं। बताया मैंने आपको, ए एन और दा को ही आर्टिकल बोलते हैं, बस दैट्स इट, खत्म बात। अच्छा, कहां पे हमें ए का यूज करना है और कहां पर एन का यूज करना है। दा को 2 तरीके से बोलते हैं, दा को दा भी बोलते हैं और कभी दा को दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कब दा और कब दी बोलेंगे इसका फैसला भी इस चैप्टर के अंदर ही होगा। अच्छा, और कहां पर दा का प्रयोग करना है और कहां पर दा का प्रयोग नहीं करना है, ये 2 टॉपिक्स हमें इसी में पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए मैंने बताया आपको सिंपली कि आर्टिकल क्या होता है, ए एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं। अच्छा सर, कोई हमसे पूछेगा कि आर्टिकल क्या होता है तो आप बस सिंपल बोलना, ए एन और दा, ये तीनों को आर्टिकल बोलते हैं, बात खत्म, कोई भी संशय नहीं है। हाँ, ये क्या होते हैं, एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्यों सर, एडजेक्टिव बताया था मैंने, विशेषण होता है, पीछे पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लीजिए। क्लियर। तो ये एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये ना नाउन को मॉडिफाई करते हैं और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। मॉडिफाई मतलब बदलाव करना। जैसे पेन, तो पेन कहने से पता नहीं चल रहा, पेन यहां पर क्या है, नाउन है। अगर मैं बोलूं कि बेटा पेन बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं पेन बोल रहा हूं या मैं कार बोल रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पेन। तो पेन कहने से पता नहीं चल रहा ना कि पेन क्या है, कितना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अ पेन, या अब मैं अ पेन बोल रहा हूं तो यहां पर क्या है, या ए पेन बोल रहा हूं तो यहां पर क्या चलता पता कि भाई पेन क्या है, एक है। क्या है, एक है। तो ये कर रहा है एक तरह से एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या हुआ, ए एन दा को आर्टिकल बोलेंगे और ये एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए डेफिनेशन एकदम क्लियर लिखी गई है, बिल्कुल इजी है, कोई बोलेगा नहीं। ए एन दा, these are 3 are called articles. They are also classified as adjective because they modify noun, provide additional information about them. क्या करता है भाई, उनको मॉडिफाई करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बात करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दा को दी कब बोलेंगे, दा को दी कब बोलेंगे, या दा को प्रोनाउंस्ड करेंगे कब, दी। ध्यान देना, इफ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वॉवल साउंड, इस साउंड पर ध्यान देना, इस साउंड वाले वर्ड पर। मैं अभी आऊंगा इस वर्ड पर फिर से। ठीक है, मतलब दा को हम दी बोलेंगे अगर जो अगला वर्ड है उसकी शुरुआत क्या हो, वॉवल साउंड से हो। किससे हो, वॉवल साउंड से। ठीक है, ध्यान रखना, साउंड बार बार जिक्र कर रहा हूं। चलिए, दा को द बोलेंगे, दा को द बोलेंगे कब, जब इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यानी व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट। अच्छा, तो अगर दा को हम दी बोलेंगे अगर अगले वर्ड की जो शुरुआत होगी वो क्या होगी, वॉवल साउंड के साथ हो, क्या होगी भाई, वॉवल साउंड के साथ होगी। और दा को क्या हम
द बोलेंगे कब बोलेंगे? जब अगले वर्ड की शुरुआत क्या होगी? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगी। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा है द यूनिवर्सिटी। क्या? द यूनिवर्सिटी। और से क्या पढ़ेंगे? द ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला, ठीक है। यहां द ईयर और यहां दी ईयर। क्या पढ़ेंगे? दी ईयर। अभी मन में किसी कंफ्यूजन आया क्या कि सर दा के बाद अगला जो वर्ड है ये क्या है? यू। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवल है और बाकी सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। तो सर दा के बाद अगला जो वर्ड है वो क्या है? यू आया है। तो सर इसको दा क्यों बोल रहे हैं? दी ना बोलेंगे? यहां क्या कहा गया है? दा के बाद वाला जो वर्ड है वो किससे हो? अगर वॉवल से हो तो क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। लेकिन सर आप यहां तो द बोल रहे हैं और यहां लिखा भी द हुआ है। रुको अभी समझाता हूं। मैंने एक वर्ड कहा था, आप मिस कर गए। वॉवल से मतलब नहीं है, वॉवल साउंड से मतलब है। क्या मतलब है? समझाता हूं विस्तार से। तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे? द यूनिवर्सिटी, दी अम्ब्रेला, द ईयर और दी ईयर, ठीक है। अब जरा इसको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए जरा, कह रहा है कि हमारे दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है और हम अक्सर ये पढ़ते भी आए हैं। देखो हमने लिखा भी हुआ है कि हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत क्या हो? ए ई आई ओ यू यानी वॉवल साउंड, वॉवल से हो, क्या हो? वॉवल से हो। और ए का प्रयोग तब क्या आता है जब अगले शब्द की शुरुआत क्या हो? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो। क्या है? कॉन्सोनेंट से, ठीक है। हो अगर ये सच है, अगर ये सही बात है जो हमने सुना है, हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो फिर आवर के साथ एन का प्रयोग क्यों क्या आता है? आप देखना, ए आवर नहीं बोलते हैं, एन आवर बोलते हैं। यानी अगर ये सच है तो आवर के साथ हम एन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या सच है सर? मतलब कि भाई एन का प्रयोग तब करेंगे जो अगला वर्ड जो शुरू होगा वो क्या होगा? वॉवल से हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और ए का प्रयोग करेंगे अगर अगला वर्ड क्या हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो। ये मैंने कहा, ये हम लोग सुन के पीछे आए, यहाँ दिमाग में बैठा भी हमारे ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर तो यहाँ पे बात गलत हो रही है ना? क्योंकि आवर को हम क्या बोलते हैं? एन आवर बोलते हैं ना। चलिए, जबकि आवर एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत क्या है? कॉन्सोनेंट यानी एच से होती है, और यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग क्यों किया जाता है? जबकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत यू यानी स्वर से हो, यानी वॉवल से हो। सच तो यह है कि बात स्वर या व्यंजन की नहीं है, मतलब बात वॉवल और कॉन्सोनेंट की नहीं है, से शुरू होने की नहीं है, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि यानी साउंड से शुरू होने की है। कुल मिला के बात यह है कि जो अगला वर्ड होगा, जो शुरुआत होगी, वो वॉवल से है, कॉन्सोनेंट से, इस बात से मतलब नहीं है। जो अगला वर्ड शुरू होगा उसका साउंड क्या आ रहा है? वॉवल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का आ रहा है? देखो यही बात इंग्लिश में लिखी गई है, यहाँ लिखा गया है वी हैव ऑफ्टन बी टॉट दैट एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद अ वॉवल and a is used when the next word started with a consonant. If it is true, then why do we say an hour or a university? H is consonant, why don't we use a before it? अगर H क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या चाहिए? A का प्रयोग करना चाहिए। और U क्या है? ये एक वॉवल है, तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? द फैक्ट इज इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग नेक्स्ट वर्ड विद अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। भाई सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि अगला जो वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है वॉवल से, कॉन्सोनेंट से है, उससे मतलब नहीं है। रादर बजाय इट ऑल अबाउट द
स्टार्टिंग नेक्स्ट वर्ड विद अ वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कुल मिला के ये बात है कि अगला जो वर्ड शुरू होगा उसकी साउंड पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो क्या? अगला जो वर्ड है उसकी साउंड पर, वॉवल साउंड पर। मैंने पहले भी शुरुआत में किया था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, वॉवल या कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है नहीं आ रही है, इस बात से मतलब है। आई थिंक बात समझी होगी। क्लियर? चलिए, अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई क्या है वॉवल और क्या है कॉन्सोनेंट। चलिए, अच्छा, जो लोग नहीं, वैसे तो सभी लोग जानते होंगे कि आपको पता है ना कि वॉवल क्या होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है भाई? ये सारे वॉवल हैं इंग्लिश के, और बाकी जो बच गए, इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। ठीक है, तो 5 तो क्या हो गए? वॉवल हो गए, और 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, क्लियर? 5 वॉवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, ए, बी, सी, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्लियर? ये बात जरा आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब बात करेंगे। आर्टिकल ना 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनिट। अच्छा सर, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? आइए समझाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? दा को बोलते हैं। बताया मैंने आपको 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो ए, एन, दा, बताना आपको, ये 3 ही क्या है? आर्टिकल हैं। तो भाई ये 2 तो क्या है? इनडेफिनेट हैं। क्या है? इनडेफिनेट हैं। और ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ये दा जो है ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, करता क्या है ये डेफिनेट आर्टिकल? द जनरली पॉइंट आउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। अच्छा, जो डेफिनेट आर्टिकल है किसे बोल रहे हैं भाई? दा को बोल रहे हैं। करता क्या है? पर्टिकुलर मतलब खास, विशेष, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखाता है। ठीक है, एक बात और, दा का प्रयोग हम तब करते हैं ना जब कोई चीज हमें पहले से पता हो। क्या? पहले से पता हो, उसके बारे में पहले से जानकारी मिल चुकी हो, या उसकी बात पहले भी हो चुकी हो। क्लियर है? तो डेफिनेट आर्टिकल क्या रहा? दा। क्या करता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखाता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को इंडिकेट यानी दिखाता है। क्लियर है? जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी हो। अब बात करते हैं इनडेफिनेट की। तो देखो भाई, बताया मैंने आपको कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन को बोलते हैं डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जिस तरह से डेफिनेट आर्टिकल किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखा रहा है, उसी तरह ये जो ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं दिखाता। क्लियर? और इसका प्रयोग तब क्या आता है जब हमें किसी वस्तु की जानकारी पहले से नहीं हो, पहली बार उसको यूज या रिप्रेजेंट किया जा रहा हो हमारे सामने। ठीक है, चलिए एक बार जरा मैं समराइज कर दूं। चलिए, दा को हम क्या बोलेंगे भाई? डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग कब क्या आता है? जब कोई चीज हमें पहले से पता हो। ठीक, और ये क्या दिखाता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखाता है। अच्छा, ए और एन ये क्या है भाई? इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं दिखाता है, और इसका प्रयोग तब क्या आता है जब हम किसी चीज के बारे में पहले से पता ना हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसको जरा समझने का प्रयास करता हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आप जो मैंने बोला उस मेरी बात को समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल है, कह रहे कि मान लीजिए कि आप घर पर हैं, अचानक एक लड़का दरवाजा खटखटाता है। आप दरवाजे पर गए और देखा कि वो लड़का आपके पापा से बात करना चाहता है। आप पापा के पास जाकर कुछ यूं कहेंगे, पापा जी दरवाजे पर एक या कोई लड़का है, एक या कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। इस वाक्य में ये पता चलता है कि आपके पापा ने आपको उस लड़के के बारे में पहले
से कुछ नहीं बताया था, इसीलिए आपने कहा एक या कोई लड़का। ठीक है, अच्छा सोचिए कि अगर आपके पापा ने आपको पहले से ही बताया हुआ होता कि कोई लड़का उनसे बात करने आने वाला है, तो आप एक या कोई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आप तो फिर कुछ इस तरह कहते कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का आ गया है जो आपसे बात करने आने वाला था। तो एक केस में क्या है भाई, हमें पहले से पता है, और दूसरे केस में क्या हमें पता नहीं है। मतलब जब आपके पापा ने नहीं बताया था, यानी फर्स्ट केस में क्या था, आपको पता नहीं था, इसलिए आपने प्रयोग किया एक या कोई। क्लियर? इसी बात को देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ताकि आप एक बार देखो, कोशिश क्या करो समझने के लिए हिंदी, और पढ़ने और प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए। कह रहा है अज्यूम दैट यू आर एट होम, सडनली, अचानक से, अ बॉय नॉक्स, मतलब दरवाजा खटखटाता है, एट द डोर, एंड वांट टू टॉक टू योर डैड, और आपके पापा से बात करना चाहता है। यू गो टू योर डैड एंड से, डैड, अ बॉय, देख रहे हो, अ बॉय इज एट द डोर, ठीक है, हु वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, सिंस योर फादर hadn't told you beforehand that there was some boy about to come, क्योंकि आपके पापा ने पहले आपको beforehand मतलब पहले बताया नहीं था कि लड़का आने वाला है, इसलिए आपने a boy का प्रयोग किया है। That's why you used a. Just imagine if your father had already told you, मतलब आपके पापा ने पहले बताया होता आपको about that boy, then you would have instead said dad the boy, देख रहे हो, the, जिसके बारे में पहले से पता होता है, जानकारी होती है, उसके इसमें हम द का प्रयोग करते हैं, और नहीं पता क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इज एट द डोर, हु हैड टू कम टू टॉक टू यू। उम्मीद करता हूं आप थोड़ा समझेंगे। मतलब द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, प्रयोग कब होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, और जिसके बारे में बात पहले से हो चुकी होगी। और ए का प्रयोग कब करना है, और एन का, ये कोई खास व्यक्ति वस्तु को नहीं दिखाता, और इसके बारे में पहले से बात नहीं हुई होती है, फर्स्ट टाइम सुनते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज अननोन, मतलब हम जानते नहीं हैं, और बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कोई चीज क्या है, अनजान है, और उसकी बात पहली बार की गई है, फर्स्ट टाइम की गई है, देन वी नीड यूज टू इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या इनडेफिनेट आर्टिकल, क्या ए और एन का प्रयोग करेंगे। However, if the person, place और thing is known, मतलब जानते हो, and already been talked about, then we need to use definite article, मतलब जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई है उसके लिए हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, और जिसकी बात पहले हो चुकी है उसके लिए हम डेफिनेट यानी ता का प्रयोग करेंगे। क्लियर सी बात है, और पहले पढ़ा एन है, वही बात यहाँ पे लिखी गई। चलिए देखते हैं जरा। एक या कोई लड़का, तो क्या बोल रहे हैं, अ बॉय, वो लड़का, इसमें क्या है, हम उसे जानते हैं, कहते हैं ना वो लड़का, मतलब हम पहले उसकी बात हो चुकी है, तो क्या बोल रहे हैं, द बॉय। क्या बोल रहे हैं, द बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ उदाहरण देखते हैं। कह रहे देखिए, दिस इज द बुक, देखिए द लगा है, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब ये तो वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये तो वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसमें कैसे चलता पता कि वो जो बुक है वो व्यक्ति पहले भी देख चुका है या पढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, दा का प्रयोग किया। क्या किया भाई, दा का प्रयोग कर, देख रहे हो। चलिए अब सेकंड में क्या है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, देखो यहाँ पर बुक की बात पहली बार की गई है। ठीक है, पहले नहीं की गई है, पहली बार की गई है, इसलिए मैं क्या किया, हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए कह रहा है, अब ध्यान देना यहाँ पर, अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर, अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। ठीक है, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। देखिए पहले में क्या है, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर खड़ा है, और दूसरे में क्या है, मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। अच्छा,
देखो ध्यान से देखना है, कह रहा है दूसरे वाक्य में मिस्टर राहुल से पहले द इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द का प्रयोग। दूसरे वाले सेंटेंस में देखा है मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मतलब वो व्यक्ति उसको पहले से जानता है, और यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति उसे पहले से नहीं जानता है। पहले में क्या बोल रहा है कि कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर खड़ा है, और दूसरे में क्या बोल रहा है कि मिस्टर राहुल दरवाजे पर खड़ा है। तो जो दूसरा सेंटेंस में क्या है, पहले का पता है उस व्यक्ति को कि भाई मिस्टर राहुल कौन है, लेकिन द का प्रयोग हमने फिर भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, तो भाई प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते, मतलब किसी के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं कहते, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्लियर है? प्रॉपर नाउन आप लोग नाउन में पढ़ के आ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो कल हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर ए का प्रयोग करना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है, इसको देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल इसका सेकंड पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।